नमस्कार। आज बात करते हैं सरकारी बनाम निजी नौकरी की। जैसे ही हम सरकारी कहते हैं तो तमाम तरह के तस्वीर हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं। चमचमाती गाड़ी, गाड़ियों का काफिला, लाल बत्ती और वो ठसक सरकारी नौकरी में होने का, और वो रुतबा जो समाज में प्राप्त होता है, और वह जो हमारे प्रति जो छवि बनती है हमारे समाज में, हमारे परिवार में, कि एक ऐसी नौकरी में है जहाँ पर नौकरी की सुनिश्चितता है, कैरियर की सुनिश्चितता है और थोड़ी आराम तलबी भी है। यानी काम तो है लेकिन काम अपनी गति से ही होगा। कुल मिलाकर सरकारी नौकरी की बात करें तो निजी या व्यक्तित्व के लिए यह किसी सम्मानजनक ओहदा को प्राप्त करना, एक सम्मानजनक कैरियर और एक साथ ही साथ सुनिश्चित लाइफ को जीना है। दूसरी तरफ अगर हम निजी क्षेत्र कहते हैं तो वह चमचमाता हुआ ऑफिस, वह आलीशान बड़े बड़े बिल्डिंग, मल्टीनेशनल और एक ऐसे ब्रांड में काम करने का हमारे सामने तस्वीर आता है जिसके न सिर्फ देश की सीमा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान है। और निजी क्षेत्र में काम करने के बाद उसके मालिक हम स्वयं होते हैं, जहां हमारा विकास, हमारा ग्रोथ हम पे निर्भर होता है। काम के घंटे हम खुद तय करते हैं और एक समय के बाद हम अपने शर्तों पे काम करते हैं। तो दोनों में क्या खासियत है? अभी आपने देखा, दोनों की अपनी खासियत है, दोनों में अपनी अच्छाई है और दोनों ही व्यवहारिक है, और जिसे नौकरी चाहिए उसके लिए दोनों क्षेत्र खुले हैं। दोनों ही क्षेत्र में कोई भी चाहे तो नौकरी कर सकता है। अब बात करते हैं क्रमवार तरीके से कि सरकारी बनाम जो निजी नौकरी है उसमें क्या अच्छाई है और क्या कमियां हैं। अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी के लिए एक खास समय तक तैयारी करनी पड़ती है, और उस तैयारी के लिए जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, उसे धैर्य रखना पड़ता है, और उसके परिवार या कोई संस्था या वह व्यक्ति स्वयं, वह कैंडिडेट स्वयं अपने पढ़ाई की खर्च को भी जुटाता है। कहने का आशा यह है कि सरकारी नौकरी जब चाहने पे नहीं मिल सकता है, उसके लिए जो कैंडिडेट है उसे इंतजार करना पड़ता है, ताकि जो सरकारी नौकरियां देने वाली संस्थाएं हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल है, वह जब एडवर्टाइज करे उसके बाद हम अप्लाई करें और तब तक तैयारी करें। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र के लिए इस तरह की कोई विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास गुण आ गया है या क्वालिफाई कर गए हैं, आप ग्रेजुएट हो गए हैं या एमए हो गए हैं या इंटर पास है, आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नौकरी के लिए कोशिश कर सकते हैं। कहीं रुक कर या तैयारी करना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रतिस्पर्धा का वह लेवल नहीं है जो कि सरकारी में है। सरकारी में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है क्योंकि नौकरियाँ सरकारी में कम है और उसके चाहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। और वह एक थ्योरी है ना, डिमांड और सप्लाई, जिसमें जितना बड़ा गैप होगा उसकी मार्केट में उतनी स्कार्सिटी होगी या कमी होगी। तो उसी प्रकार से सरकारी नौकरी में कैंडिडेट ज़्यादा हैं, अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, इसलिए तैयारी करनी पड़ती है, और तैयारी करने के बाद ही अभ्यर्थी उस नौकरी में शामिल होता है। और इसमें कई स्टेज है नौकरी प्राप्त करने के लिए, जिसमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू शामिल है। ये अधिकतम 3 स्तर हैं, कई में 2 भी हो सकते हैं, कई में 1 भी हो सकते हैं। जैसे कई सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉलेजों में सिर्फ इंटरव्यू होता है। तो ये सरकारी में है कि उसके लिए कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, यानी अभ्यर्थी को कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर निजी क्षेत्र की बात करें तो निजी क्षेत्र में आप अपना रिज्यूम अप्लाई करते हैं, और हो सकता है कि कोई आदमी या कोई व्यक्ति जो पहले से कार्यरत हो वह आपकी अगर सिफारिश कर देता है कि मैं जानता हूँ इसमें अच्छी क्वालिटी है या अच्छा गुण है, तो आपको नौकरी मिल जाती है। यानी निजी क्षेत्र में नौकरी मिलना आसान है और सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिलना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है। निजी क्षेत्र में चूँकि संभावना ज़्यादा है, अवसर ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे किसी एक नौकरी के लिए अभ्यर्थियों की संख्या उतनी नहीं है जितनी सरकारी की है। अगर पैसे की बात करें तो सरकारी नौकरी में समान काम के लिए समान वेतन का नैतिकता है या वह आधार है। यानी भले ही कैंडिडेट ज़्यादा काम करता हो, कोई कम काम करता हो, लेकिन वेतनमान दोनों के समान होंगे। महिला हो या पुरुष हो, वेतनमान समान होंगे, जिसमें बोनस भी है, रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है और
हाउस इंश्योरेंस भी है। जबकि निजी क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ पे गुण के आधार पे वेतनमान होता है। अगर किसी में अच्छा हुनर है, कोई अच्छा काम करता है, तो उसे वेतनमान, उसके लिए कोई सीमा नहीं है, उसे बढ़ा के दिया जा सकता है। कोई अगर कम काम कर पा रहा है या उसमें हुनर कम है तो उसकी वेतनमान कम हो सकती है। और निजी क्षेत्र में ज़रूरी नहीं है कि सबको समान वेतन हो, किसी का बहुत हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। और इसमें व्यक्ति की जितनी एक्सपीरियंस होती है और जितनी उसमें क्वालिटीज़ होती है उसके आधार पर वेतनमान तय होता है। लेकिन हाँ, इसमें भी एक न्यूनतम वेतनमान तो तय है, या वो माना जाता है कि इतना से कम तो नहीं मिलेगा। लेकिन ऊपरी वेतन कितना होगा इसका कोई आधार नहीं है। ठीक इसी से अगर हम आगे बात करें तो निजी क्षेत्र में संभावनाओं के लिए अपार, या आगे बढ़ने के लिए अपार अवसर है। अगर व्यक्ति में चाहत हो और दक्षता हो और वह चाहे तो अपनी आप को काफ़ी ऊपर लेके जा सकता है। जबकि सरकारी में जो कैंडिडेट है, जो काम करने वाले हैं, उन्हें रुकना पड़ता है कि सरकार नए वेतनमान जब लाए तब फिर वेतन बढ़ेगा। जबकि निजी में ऐसा कोई नियम नहीं है। निजी संस्थाएं या निजी उपक्रम अपने ही अनुसार चलते हैं। और अगर बात करें दोनों में, तो सरकारी में काम करने वाला व्यक्ति किसी एक जगह पे होगा, या जो सरकार चाहेगी, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों हो सकता है, वहां उसे काम करना होगा। और वह बीच में नौकरी नहीं छोड़ सकता, ऐसी सेवा शर्त होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह छोड़ नहीं सकता है, लेकिन कोई जल्दी छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसे मोह होता है ताउम्र एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा रुतबा, और रिटायरमेंट के बाद जो मुनाफा, जो बेनिफिट मिलेगा उससे भी वो जुड़ा होता है। जबकि निजी क्षेत्र में आप अगर कोई राज्य या कोई इलाका या देश भी आप छोड़ना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र में नौकरियां जब अच्छे अवसर मिलते हैं तो अक्सर लोग नौकरी बदल लेते हैं। इससे आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है, और आप चाहें तो आप शहर भी बदल सकते हैं, कंपनी भी बदल सकते हैं, माहौल भी बदल सकते हैं। यानी निजी क्षेत्र के जो राजा होता है वह कैंडिडेट स्वयं होता है। वो अपने अनुसार ही नियम चेंज करता है, अपने अनुसार ही कंपनी तय करता है, और अपने अनुसार ही वह समय सीमा भी तय करता है कि किस कंपनी में या किस संस्था में मुझे कितनी देर रहना है। अगर बात करें सरकारी सेवा में, आप जब चाहे नौकरी छोड़ नहीं सकते हैं और जब चाहे नौकरी पकड़ नहीं सकते हैं। सरकारी आपका हो गया, आपने छोड़ दिया, तो इतना आसान नहीं है कि आप दोबारा पकड़ लेंगे। यानी उसकी उम्र सीमा तय होती है, और उम्र बीत जाने के बाद आपको दोबारा अवसर नहीं मिलते, या आप छोड़ देते हैं, आप दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं तो आपको फिर से कंपटीशन निकालना पड़ता है। जबकि निजी क्षेत्र में अगर आपको इच्छा है तो आप बीच में छोड़ सकते हैं और फिर से वापस नौकरी में आ सकते हैं। यानी छोड़ना और नौकरी वापस प्राप्त करना निजी क्षेत्र में आसान है। तो ये थे कुछ तुलनात्मक अध्ययन। बाकी तो कई चीज़ व्यवहारिक है, वह सब जब काम करता है लोग तो फिर दोनों जगह कुछ खूबियाँ, कुछ खामियाँ, दोनों जगह पे कुछ अच्छाई, थोड़ी कुछ बुराई है। और जिसमें काम करने का मादा है, जिसमें काम करने का ललक है, जिसमें काम करने की क्षमता है, जिसमें काम करने का पैशन है, वह कहीं भी रहे, सरकारी में रहे या निजी में रहे, दोनों ही जगह वह उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। अपने हुनर से, अपने गुण से दोनों ही जगह व्यवहारिक होता है, और दोनों ही क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाता है, और देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, और अंत में अपने लिए काम करता है। तो इन सब बातों के साथ आप जहां भी रहें, जिस क्षेत्र में रहें, पूरे दमखम के साथ, पूरे योग के साथ, पूरे मनो और मस्तिष्क के साथ काम करें, प्रगति तो होनी ही होनी है। तो इन सब बातों के साथ ही धन्यवाद।